हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। आज हम करेंगे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, दैट इज द जीपी। जैसे आप लोग पहले क्लास में एपी स्टडी कर चुके हो, ठीक है। अब जीपी भी उसी तरह की प्रोग्रेशन है, बट जीपी में क्या होगा, हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होता है। जैसे एपी में कांस्टेंट नंबर ऐड होता है, इस तरह से कांस्टेंट नंबर यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। जैसे प्रोग्रेशन लेते हैं 2 4 8 16, जिसमें इसमें क्या हर बार एक नंबर मल्टीप्लाई हो। जैसे इस पर 2 से मल्टीप्लाई 8 आया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आया। तो ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें हम एक नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं कांस्टेंट नंबर से, तो ऐसी प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड जीपी। तो इसकी अगर हम लिखें, जैसे इसमें ए होगा, ए आर है, ए आर स्क्वायर होगा, ए आर क्यूब होगा, ठीक है। जिस तरह से एपी में लिखते थे जनरल, इसी तरह से हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में लिखेंगे ए आर। व्हाट इज ए क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म। ए क्या हमारे पास, फर्स्ट टर्म। एंड व्हाट इज आर इज द कॉमन रेशियो। वहां पे कॉमन डिफरेंस था, यहाँ पे क्या बनता है, कॉमन रेशियो निकालो, ठीक है। और कॉमन रेशियो निकालेंगे कैसे, जैसे आर निकालना है, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, या फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म, ठीक है। क्योंकि वहां पे इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कॉमन रेशियो को हम निकालेंगे डिवाइड करके। तो जिस तरह से हमारे पास एपी में भी एक जनरल टर्म होती थी, इसी तरह से ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में भी क्या होगी, जनरल टर्म होगी, उसका फॉर्मूला होता है ए आर एस टू पावर n माइनस 1। व्हाट इज एन टर्म का फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू क्या बनेगा, ए आर एस टू पावर n माइनस 1। जैसे यहाँ पे लिखा है फाइंड द एनथ टर्म ऑफ द ज्योमेट्री जीपी का एनथ टर्म का फॉर्मूला है, ठीक है। टीएन या एएन लिख सकते हैं आप इसको, एएन या टीएन बोथ आर द सेम थिंग्स। तो क्या बनता है, ए आर एस टू पावर n माइनस 1। व्हाट इज ए इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज आर इज द कॉमन रेशियो, ठीक है। उसी तरह से अगर हमें कोई टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड, ठीक है, ये तो फ्रॉम द बिगिनिंग से फॉर्मूला था, अगर कोई टर्म फ्रॉम द एंड से निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होता है एल आर एस टू पावर n मल्टीप्लाई करेगा। व्हाट इज एल, एल इज द लास्ट टर्म, एल इज द लास्ट टर्म। इस तरह से सम निकालना है आपको, जीपी के सम निकालना है। अगर तो हमारे पास r की वैल्यू 1 है तो इसका सम बनता है na। अगर r हमें कॉमन रेशियो क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, जिसका फॉर्मूला n होगा। अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है तो फॉर्मूला ये बनेगा a 1 माइनस r इज टू पावर n अपॉन 1 माइनस r। अगर r ग्रेटर देन 1 है तो a r इज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, वी गेट द फॉर्मूला, ठीक है जी। चलो अब इसके बाद इसके क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ दिस जीपी, इस जीपी की कौन सी टर्म, ध्यान रखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, विच टर्म। विच टर्म का मतलब क्या होता है कि आपको, जैसे ये टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो कहीं ना कहीं ये 7 2 9 2 3 आएगा, वो कौन से सीरियल नंबर पे आएगा, दैट मीन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n निकालनी है, ठीक है। तो यूजिंग द n टर्म फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इसका a पता होना चाहिए और r पता होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट इज a क्या होती है इसकी फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, √3। एंड व्हाट इज r कैसे निकाला था, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो वी गेट r इज इक्वल टू 3। क्लियर है। नाउ यू हैव टू फाइंड द n निकालना है, इसका सीरियल नंबर क्या आएगा, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो an इज गिवन, an कितना दिया हुआ है 7 2 9 √3। n टर्म का फॉर्मूला क्या किया था, a r s टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 7 29 √3। व्हाट इज a कितना है √3, एंड व्हाट इज r कितना 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 7 29 √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1। अब 729 को हमने किसकी पावर्स में लिखना है, 3 की पावर्स में लिखना है, तो 729 होता है 3 रेज़ टू पावर 6 होगा। नाउ यूजिंग द एक्सपोनेंट रूल, व्हेन द टू exponents are equal, equality is there, then the power must be, the base same है तो equality must be equal, power must be equal होगा। n minus 1 is equal to 6, n is equal to 6 plus 1, we get the value 7।
दैट मीन्स इस जीपी की जो 7 टर्म होगी वो क्या होगी 729√3 हो जाएगी। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? कॉमन रेशियो, इसकी हमें कॉमन रेशियो निकालना है। ठीक है, तो हमें कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? दिस इज द फर्स्ट टर्म की हमारे पास आर निकालने का फॉर्मूला भी किया हमने। आर कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म 0.015 दैट इज 0.15, ये आएगा 15/1000, ये आएगा 100/15, दैट इज 1/10। 1/10 कितना होता है? 0.1, दैट इज आंसर ए है 0.1 इज आंसर। ठीक है, कॉमन रेशियो पूछी थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? द प्रोडक्ट टू द एंड टर्म ऑफ जीपी। अब ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या वर्ड लिखा है? प्रोडक्ट। दैट्स नो, ना तो मैं सम नहीं लिखा हुआ, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको सम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ द एंड टर्म्स ऑफ द जीपी। जीपी की एंड टर्म्स का प्रोडक्ट निकालना है, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है? हमें ए दे रखा है। ठीक है, एंड व्हाट इज कॉमन रेशियो? कॉमन रेशियो आर क्या दी हुई है हमारे पास? 1 दे रखा है। प्रोडक्ट निकालने का जीपी की ऐसे टर्म्स होती है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, और लास्ट में एन टर्म क्या लिखते हैं? ए आर एस टू पावर n-1। दिस इज जीपी। यू हैव टू फाइंड इट्स प्रोडक्ट। हमें क्या निकालना है? इसका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट मतलब ए मल्टीप्लाई ए आर मल्टीप्लाई ए आर स्क्वायर मल्टीप्लाई ए आर क्यूब मल्टीप्लाई ए आर एस टू पावर n। एंड व्हाट इज ए? व्हाट इज आर? आर किसके इक्वल दिया हुआ है? 1 के इक्वल दिया हुआ है। दैट मीन आर 1 होगा तो 1 की जितनी मर्जी पावर्स करी जाओ 1 ही आंसर आएगा। दैट मीन बचेगा फिर हमारे पास a इंटू a अप टू कहाँ तक? n टर्म्स तक। अप टू कहाँ तक आएगा? n टर्म्स तक। अब बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो a की पावर कितनी बनेगी? अप टू n टर्म 1 + 1 + 1 + 1 अप टू n टाइम्स। आंसर इज a raised to power n। Get the answer a raised to power d. Option D is correct option. Clear? Next question. For what value of x the numbers are in GP? इस x की वैल्यू क्या होगी कि नंबर जो होंगे हमारे पास इसमें आ जाएंगे, GP में आ जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर a b c they are the 3 numbers that are in GP। GP में कब होते हैं? जब नंबर की कॉमन रेशियो क्या होती है? सेम होती है। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे? ठीक है, 2 बार निकली कॉमन रेशियो। एक बार क्या होगा? b/a, दूसरा क्या होगा? c/b। ठीक है, अगर कॉमन रेशियो दोनों की एक बार इससे निकलेगी b/a, एक बार इससे की c/b। अगले दोनों, क्योंकि जीपी में तभी होगा जब ये कॉमन रेशियो की इक्वल होगी, तो दैट में दोनों इक्वल होंगे तभी जीपी में है। इसका मतलब क्या होगा? b स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? ac के इक्वल आ जाएगा। इन द सेम टाइप अब यहाँ से करते हैं 2/7 इज x माइनस 7। ये 3 नंबर्स आर इन जीपी। जीपी में कब हो गए? जब इनकी रेशियो इक्वल होगी। ठीक है, तो क्या होगा? x अपॉन -2/7 इज इक्वल टू -7/2/x। क्लियर है? अब इसको क्रॉस कर देते हैं। x को x से मल्टीप्लाई x किया, -7/2 इज मल्टीप्लाइड बाय -2/7। We get the answer x square is equal to 1, that means x equal to ±1। तो x square 1 भी हो सकती है और -1 भी है, तो that means option C is correct option। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है? The fourth term of the GP is 16। यहाँ से भी स्टेप्स को पढ़ो। Fourth term of the GP is 16। मतलब एक जीपी है जिसकी 4 टर्म में 16 दी हुई है। एंड नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? द 7th टर्म ऑफ द जीपी। 7th टर्म इज 128। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। मतलब ये 2 चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। ए और आर हमें क्या निकालना है। एंड 4th टर्म एंड द 7th टर्म इज गिवन। अब देखो, हमें फॉर्मूला क्या है टर्म का? a r raised to power n-1। When you write the value 4 terms, n 4 होगा, 4 minus 1 that
पावर 3 बनेगा। तो दैट मीन 4 टर्म 16, 4 टर्म होगी क्या, a r रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल 16। इन द सेम वे 7 टर्म को लिखेंगे a r 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 128, दैट मीन a r रेज़ टू पावर 6 इक्वल टू 128। क्लियर है। जैसे हम एपी में जब हम ऐसे दो एक्सप्रेशन लिखे हम उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकालते हैं, इन द सेम वे जब हमें जीपी में दो टर्म्स दी हुई हैं तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड आर, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड समथिंग करके हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यूज निकालेंगे। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, अगर 2 को फर्स्ट से डिवाइड कर दें, ए आर एस पर 6 अपॉन में ए आर एस टू 3 इज इक्वल टू 1, दिस इक्वेशन नंबर 2, 128 डिवाइड बाई 16, ए से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आर क्यूब कैंसिल होगा, आर क्यूब यहाँ से कितना बनेगा, 8 बनेगा। ठीक है, आर रेज़ टू पावर 3, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, दैट मीन्स वी गेट आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2। एक आंसर आ गया आपके पास, आर की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो आपके पास दो इक्वेशंस है, किसी दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आर की वैल्यू पुट कर दो एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ ए। किसमें करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कर दें, वहाँ पे क्या है, ए आर रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 16 है, एंड व्हाट इज ए आर, 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल 16, 2 रेज़ टू पावर 3 a इज इक्वल 16, दैट मीन a इज इक्वल टू 16 अपॉन a, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2, दैट मीन्स a इज आल्सो 2 एंड r इज आल्सो 2। हमारे पास दोनों के आंसर कितने आ गए, r भी 2 आया और a भी इसके इक्वल आया, हमारे पास 2 के इक्वल आ गया। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द फोर्थ सिक्स्थ एंड लास्ट टर्म ऑफ द जीपी, हमें 3 टर्म्स गिवन है, एक तो फोर्थ टर्म गिवन है 10 दी हुई है, ठीक है, एंड द सिक्स्थ टर्म इज इक्वल टू 40 एंड द लास्ट टर्म में सीरियल नंबर नहीं दिया, एंड नहीं दिया हुआ, तो लास्ट टर्म 640 है। इफ द कॉमन रेशियो इज पॉजिटिव, ध्यान रखना है कॉमन रेशियो आर क्या दी हुई है, पॉजिटिव दिया हुआ है, फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो एंड द नंबर ऑफ टर्म्स दैट वी हैव टू फाइंड। फिर 3 चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, ए निकालना है, आर निकालना है और एन निकालना है। फिर अगेन वी हैव द 2 टर्म्स, हमारे पास दो चीजें गिवन है, हम दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके यू कैन गेट द वैल्यूज ऑफ ए एंड आर, आप इजीली इससे निकाल सकते हो। जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था हमने, 4 टर्म है, 4 टर्म कैन बी रिटन एज ए आर एस पर 3 क्योंकि n माइनस 1 फॉर्मूला होता है, 4 माइनस 1 एंड सेकेंडली ए आर एस पर 5 इज इक्वल टू 40। अगेन डिवाइडिंग these two equations, अब ए आर एस पर 5 ए आर एस पर 3 इज इक्वल टू 40 बाई 10, यहाँ से अगर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आएगा, बट क्वेश्चन में क्या बोला गया, आर इज पॉजिटिव, दैट नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे, तो वी गेट आर इज इक्वल टू 2, वी गेट आर इज इक्वल टू, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि आर नेगेटिव, अगर ये कंडीशन ना दी होती तो हम आर की दोनों वैल्यूज को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करते, आर पॉजिटिव हो सकता था, आर नेगेटिव भी हो सकता था। नाउ गेट द वैल्यू ऑफ ए, हम ए की वैल्यू निकालते हैं, क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए आर एस पर 3 इज इक्वल 10 था, ए की वैल्यू कितनी आएगी, 10 अपॉन में 8 हमारे पास आ जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5/4, ए की वैल्यू 5/4 आई और आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2, तो दो आंसर्स आ गए आपके पास, ए भी आ गया आर भी आ गया। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, अब उसके लिए क्या यूज करेंगे, एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए आर एस टू पावर n minus 1 is equal to 640. What is A? A is 5/4. What is R? 2 raised to power n minus 1 is equal to 640. 2 raised to power n minus 1 is equal to 640. 4/5 इसको कैंसिल कर दो,
ठीक है। तो गेट n इज इक्वल टू 10 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। हमें फोर्थ टर्म दी हुई थी, फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म एंड द लास्ट टर्म, ठीक है। फोर्थ टर्म की हमारे पास, सिक्स टर्म की हमने, फोर्थ टर्म मतलब ARH पर 10 है, सिक्स टर्म का मतलब ARH पर 5 कितना आपके पास 40 है। तो हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया, हमने दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करने से हमारे पास r की वैल्यू प्लस माइनस 2 आई, बट उसमें हमने क्या किया, r पॉजिटिव लेना है, इसलिए r की वैल्यू में क्या ली यहाँ पे 2 ली। r की वैल्यू यहाँ पे पुट करी हमने, ठीक है। हमारे पास a की वैल्यू आ गई 5/4। You have to find the value of n। n में हमें क्या था, लास्ट टर्म इज गिवन, ठीक है। तो लास्ट टर्म में हमने यहाँ से a और r की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आ गया 2n-1 इक्वल टू 5/2, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करके n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10 आ जाए। क्लियर सबको, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे करते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द जीपी। ओके, फर्स्ट टर्म कितनी दी हुई, a इज 3 एंड लास्ट टर्म पता नहीं, n का पता नहीं कौन सी लास्ट टर्म होगी, दैट इज लास्ट टर्म इज 96। If the common ratio r is 2, find the value of n। अच्छा, और उसका क्या निकालना है, sum of n terms, मतलब इन n terms का हमें sum भी निकालना है। ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। a दिया हुआ है 3, ठीक है, a भी दिया हुआ है, r भी दिया हुआ है, you can easily find the value of n। इसका फॉर्मूला क्या होगा, a r raised to power n minus 1 is equal to 96। what is a3, what is r2 raised to power n minus 1 is equal to 96, 2 raised to power n minus 1, 96 divided by 3, 2 raised to power n minus 1 is equal to 32, 2 raised to power n 32, 2 की कौन सी पावर होती है 5, n minus 1 is equal to 5, we get n is equal to 6। तो हमारे पास n कितना आ गया 6। सेकेंड पार्ट में क्या लिखा था, Sn मतलब यू हैव टू फाइंड, n की वैल्यू 6 आ गई, तो दैट यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स। अभी हमने Sn का फॉर्मूला क्या किया है, a r raised to power n minus 1। अब ध्यान रखना एक चीज, यहाँ पे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, r raised to power n minus 1, यहाँ पे r की पावर n minus 1 एरर टर्म में था, लेकिन जब सम निकालना है तो r की पावर n minus 1 है, पावर में माइनस 1 नहीं है। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, r की पावर के n minus 1 कर देते हैं, ठीक है, नहीं, क्योंकि सम के फॉर्मूले में r की पावर n है। अब n 6 दिया हुआ है, व्हाट इज a 3 था, व्हाट इज r हमारे पास था 2 raised to power 6 minus 1 upon में 2 minus 1, 3 64 minus 1 that is 1, so 3 into 63 we get 189, that is जो 6 टर्म्स का सम आया है वो हमारे पास कितना आया है 189। क्लियर है, ध्यान रखना, ये मिस्टेक नहीं करनी, बहुत बच्चों की बहुत कॉमन एरर है ये। r raised to power n है, r raised to power n minus 1 नहीं है, जब n का फॉर्मूला होता है वहां r raised to power n minus 1 होता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 50, 30, 61, 20 आर इन जीपी, ठीक है। फाइंड द nth टर्म ऑफ द जीपी इन द टर्म्स ऑफ n। n की टर्म में हमें जीपी निकालनी, क्योंकि n हमें गिवन नहीं है। तो सबसे पहले देखो इसमें a कितना है 50, व्हाट इज r कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो 30 डिवाइड बाय 50 दैट इज r is 2। Now you find the nth term of the GP in the terms of n। nth term का फॉर्मूला लिखो भाई, n का फॉर्मूला क्या है, a r raised to power n minus 1। What is a 50, what is r 2, n is not given, ठीक है, तो n की जगह n ही रहेगा, क्योंकि in the terms of n इसने कहा है निकालो। तो इसका n फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा 15 2 raised to power n minus 1। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, How many terms of the above GP will give the sum 945। मतलब अब हमें सम दे दिया है, हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। Sn का फॉर्मूला यूज करो, Sn का फॉर्मूला क्या है, a r raised to power n minus 1 upon 945, sum is given, what is a
ए कितना 15 r 2 रेस्ट पर n माइनस 1 r की वैल्यू कितनी देखिए 2 माइनस 1 तो 945 इज इक्वल 15 2 रेस्ट पर n माइनस 1 63 प्लस 1 इज इक्वल 2 रेस्ट पर n 64 इज इक्वल 2 रेस्ट पर n 64 कितनी बार की 2 की 6 2 रेस्ट पर 6 इक्वल 2 रेस्ट पर n n किसके इक्वल आ गया हमारे पास 6 के इक्वल आ गया। ठीक है, सम गिवन था, a गिवन था, r गिवन था, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमने सम का फॉर्मूला लगाया, कैलकुलेशंस की और हमारे पास n किसके इक्वल आ गया 6 के इक्वल आ गया। क्लियर बच्चों? अब देखो दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इन जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट। अब ध्यान रखना उनका प्रोडक्ट है। अब एक चीज को ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चंस में जीपी का क्वेश्चन हो और हमें उनका प्रोडक्ट गिवन हो, ध्यान रखना है क्वेश्चन जीपी का है और हमें तीन नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है। थ्री नंबर्स का प्रोडक्ट अगर हमें गिवन है तो हम जो नंबर सेलेक्ट करते हैं वो ए आर नॉर्मली हम क्या लेते हैं नंबर ए आर स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, बट इन क्वेश्चन में कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम जो नंबर्स हैं वो क्या एज्यूम कर लेते हैं ए अपॉन आर, ए और ए आर लेते हैं। क्लियर है, इससे कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाती है। क्लियर, क्वेश्चन इससे भी होगा बट थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। जब भी क्वेश्चन जीपी का हो और हमें क्या गिवन हो प्रोडक्ट गिवन हो तो हमें हमेशा नंबर्स क्या ऐड करने हैं ए बाई आर, ए और ए आर। जीपी में ही हर बार आर से, क्योंकि इसको आर से मल्टीप्लाई करके ए आ जाएगा, इसको आर से मल्टीप्लाई करके ए आर। अगेन दिस नंबर्स आर इन जीपी बट पैटर्न चेंज हुआ है। ठीक है ना, वहाँ ए से स्टार्ट होते हैं, यहाँ ए बाई आर से स्टार्ट हो गया नंबर। क्लियर है यहाँ से? तो हम क्या करेंगे प्रोडक्ट तो होता है, इनका प्रोडक्ट गिवन है a into ar इक्वल टू 1 दिया, r से कैंसिल हो गया, a क्यूब इक्वल टू 1 दैट मींस a इज इक्वल। अब ध्यान रखना ये फर्स्ट टर्म नहीं है, ये हमारे पास कौन सी आई, ये वाला a आ गया 1। क्लियर है, इट्स नॉट द फर्स्ट टर्म, ये हमारी जो नंबर सेलेक्ट किया उसका सेकंड नंबर हमारे पास a इज इक्वल टू 1 आया है। अब क्या है सम ऑफ दीस थ्री नंबर्स, ये जो तीन नंबर्स थे हमारे पास a बाई आर प्लस a प्लस ए आर, इनका सम कितना दिया 39/10 दिया। एंड व्हाट इज ए 1 आया, तो ए को 1 पुट कर दो, तो 1/r प्लस आर इक्वल 39/10 माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन में आर, इसको माइनस करेंगे 29/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, we get the quadratic कितना आएगा 10r स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल 29r, 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10 इज इक्वल 0। अब मिनट ऑफ स्प्लिट करेंगे, ऐसे दो फैक्टर्स बनाने जिनका सम कितना आए 29 और प्रोडक्ट कितना 100 दैट इज 25r माइनस का 4r प्लस का 10 इज इक्वल 0। ठीक है जी, फ्रॉम हियर वी गेट द टू वैल्यूज ऑफ r। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आएगी 2r माइनस 5 इक्वल 0, r की वैल्यू 5/2 आएगी और यहाँ से 5r माइनस 2 इक्वल टू r की वैल्यू कितनी आएगी 2/5। दैट मींस वी गेट द टू वैल्यूज ऑफ r। तो नंबर्स तो दो पैटर्न में आएंगे। ठीक है, अब हमारे पास r की दो वैल्यूज आई, एक r की वैल्यू 5/2 थी और a किसके इक्वल था 1 के इक्वल। तो नंबर्स क्या बनेंगे हमारे पास a बाई आर, यहाँ से नंबर्स लिखे क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है नंबर्स निकालने हैं हम। तो यहाँ से r के लिए 5/2 है, a बाई आर होगा तो नंबर 2/5 बनेगा। सेकंड a था और a r था तो 5/2। अगर r 5/2 है और a 1 के इक्वल है तो यहाँ पे हमने a की वैल्यू और r की वैल्यू पुट करी, वी गेट द नंबर 2/5 और 1 और 5/2। अगेन इन द सेकंड ऑप्शन में क्या था हमारे पास r किसके इक्वल था 2/5 और a 1 था
इसको पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 5/2 1/2 दैट इज या तो नंबर इस पैटर्न में या नंबर इस पैटर्न में, दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस क्वेश्चन में जो आपने याद रखनी है कि व्हेन द थ्री नंबर्स आर इन जीपी एंड देयर प्रोडक्ट इज गिवन, ध्यान रखना प्रोडक्ट इज गिवन, देन वी टेक द नंबर a by r, a और ar लेने हैं आपको फिर कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जीपी के जो आपने हर पैटर्न में किए।